हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिंगडोंग और लिंग लांगटियान दोनों को मालूम हो चुका था कि होली पोल के नीचे एक एंशिएंट बेस्ट की रिमेन्स पड़ी हुई है और उसी रिमेन्स की वजह से इतनी ज़्यादा एनर्जी उस स्पिरिट पूल में आ रही है। इसीलिए लिंग लांगटियान और लिंगडोंग दोनों ही जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे ताकि उस स्पिरिट बीस्ट का स्पिरिट कोर अपने लिए रख सकें। जिसके बाद नीचे फाइट स्टार्ट होगी और लिंग लांगटियान ने अपने अंदर छुपी हुई स्पिरिट बॉडी को वो बाहर निकाल लिया और उसकी उससे उसने सोचा कि लिंगडोंग को हरा देगा, लेकिन मिस्टर डाउ ने अपनी पावर की मदद से उस सोल को काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर दिया। जिसके बाद लिंग लांगटियान ने धोखे से उस बीस्ट को आज़ाद कर दिया। जिसके बाद लिंगडोंग और उस बीस्ट के एंशिएंट बीस्ट के बीच में फाइट हुई। इसके बाद लिंगडोंग वो उससे फाइट करने लगता है और उसे उससे फाइट करने में पता चलता है कि ये बीस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसके बाद वो कैसे ना कैसे करके उस बीस्ट से लड़ रहा था। इसके बाद वो अपनी डिवोरिंग सील टेक्निक का यूज़ करके उसकी सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद उसे एक नया बोन स्पेयर भी मिल चुका था जिसका यूज से वो किसी भी एनिमी को डिफीट कर सकता है। इसके बाद लिंगडोंग बाहर आके देखता है कि लिंग लांगटियान तो सबसे झूठ बोल रहा है, इसलिए वो सबको सच्चाई बताता है। इसके बाद वो एम्परर उसे वो रखने के लिए कह देते हैं स्पेयर। एपिसोड 4 स्टार्ट होता है, हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि बता रहे थे कि वो कहते हैं कि एंशिएंट बैटलफील्ड स्पेस टाइम की एक ऐसी जगह है जहाँ पे एंशिएंट टाइम में बहुत ज़्यादा फाइट हुई, क्योंकि वहाँ पे ट्रेजर्स और पीस्ट की कोई कमी नहीं। वजह से सुपर सेक्ट ने 100 वॉर्स एम्पायर के लिए इस जगह को चुना। 100 वॉर्स एम्पायर में काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से हमारा ग्रेट यान डायनेस्टी भी एक है। बेशक हमारी डायनेस्टी इतनी पावरफुल नहीं, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सारे लोग एक साथ मिलकर सारी मुसीबतों को सामना करके किसी न किसी प्लेस में तो एक दूसरे का साथ देकर किसी न किसी तरीके से इस को पास कर लोगे, ताकि तुम लोगों को सुपर सेक्ट ज्वाइन करने का मौका मिल सके और तुम सब हमारा नाम रोशन कर सको। अब तुम सभी का जाने का वक्त आ चुका है, अपने अपने सेक्ट मास्टर से आखिरी मुलाकात कर लो। इसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और अगर ऐसा ही बना रहा तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा इस चैनल पे वीडियोस। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और एक कमेंट जरूर करिए। थैंक यू। और इसके बाद हम देखते हैं। लिन फांग कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम लोग अपनी आपस की दुश्मनी भुला के लिन फैमिली का बदला ही चुकोगे। तो जिस पर वो दोनों कहते हैं हाँ मास्टर। और इसके बाद और बाकी सब डिसाइपल भी ऐसे ही अपने मास्टर के सामने कुछ ना कुछ बात कर रहे थे। इसके बाद एम्परर मूलिंग से कहते हैं तुम यहाँ के फ्रेंड्स हो, इसलिए तुम्हें इन सब का ख्याल रखना होगा और खासकर लिंगडोंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि उसे हम दुश्मन नहीं बना सकते हैं। उस एंशिएंट बैटलफील्ड की जो भी रिमेन्स में जो भी ट्रेजर्स मिले उनका जरूर ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हें सुपर सेक्ट का डिसाइपल जरूर बनना है। तो जिस पर मूलिंग कहता है हाँ मैं सब कुछ समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वहाँ का पोर्टल खुल जाता है जाने के लिए। अब उस पोर्टल को खुलता देख एम्परर कहते हैं कि जाने का वक्त आ गया, अब सब लोग यहाँ से जाइए। अब इन लोगों के जाने के टाइम पे एम्परर कहते हैं कि एक आखिरी मशवरा देता हूँ मैं, और उन फियर्स बीस्ट से बच के रहना वहाँ पे। और वहाँ पे वो असली खतरा नहीं है, बल्कि असली खतरा वहाँ के दूसरे पार्टिसिपेट्स जो डिसाइपल्स हैं वो हैं, उनसे ज़रा बच के रहना। और इसी के साथ ये वहाँ पे सब लोग इन लोग को विदा कर देते हैं। इसी के साथ वो फॉर्मेशन इन लोग को एंशिएंट बैटलफील्ड में टेलीपोर्ट करने लगती है। इसके बाद वो लोग टेलीपोर्ट होकर एंशिएंट बैटलफील्ड के एक जगह पे पहुँच जाते हैं। अब जिसके बाद वांगशन यहाँ पे बोलता है कि ये सच में एंशिएंट बैटलफील्ड ही है, क्योंकि यहाँ पे मैं एंशिएंट हेवन और अर्थ का डेट और महसूस कर सकता हूँ। तभी लिंगडोंग की नज़र एक हवा में उड़ते हुए प्लेटफॉर्म पे पहुँचती है, तो जिस पर लिंगडोंग प्रिंस से पूछता है तो वो बताता है कि ये, तो जिस पर मूलिंग बताता है कि वो है बैटलफील्ड अरेना, जहाँ पे अभी हम लोग नहीं जा सकते। हमारे पास अभी के लिए 1 साल है और 1 साल के अंदर हम लोगों को ताकतवर बनना होगा और ताकतवर बनने के बाद ही हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। और जब हम निर्वाणा रैल्म में प्रमोट हो जाएंगे तभी हम लोग उस एंशिएंट बैटलफील्ड में जा सकते हैं। यहाँ से हम लोग सुपर सेक्ट जा सकते हैं। ये लोग यही बात कर रहे थे, पर तभी ज़ायन अचानक से जम करके अपने जाइंट फॉर्म में आके गुर्राने लगता है एक बीस्ट के ऊपर, ब्लड बीस्ट के ऊपर। तो देखकर वांगशन कहता है लिंगडोंग तुम्हारा ये बीस्ट तो काफी ज्यादा नर्वस हो रहा है, एक मामूली से बीस्ट के लिए इतना ज्यादा गुस्सा किस काम का। अब वांगशन का ये कहना ही हुआ था कि तभी इन लोगों को चारों तरफ से ब्लड बीस्ट ने घेर लिया और वो सभी ब्लड बीस्ट झुंड बना के उन लोगों पे हमला करना चाहते थे। और तभी ये देखकर वांगशन के भी होश ठिकाने आ गए
और वो सारे ब्लड बीस्ट उन लोग के पास बढ़ रहे थे, इसलिए वो सभी लोग तैयार हो गए फाइट करने के लिए उन सारे बीस्ट से। जहाँ लिंगडोंग ने पहली बार सेलेस्टियल क्रोकोडाइल बोन स्पेयर को बाहर निकाल लिया था और वहीं पर वो ब्लड बीस्ट भी तैयार थे और पहला बीस्ट जंप करके लिंगडोंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ज़ाओ यान भी तैयार था और वो एक ही पंजे में उस बीस्ट को उठा के फेंक देता है दूर। इसके बाद दूसरे बीस्ट को निपटाने के लिए लिंगडोंग ने ऊपर जंप करते हुए अपनी गोल्डन प्लेयर टेक्निक को यूज करते हुए उस बीस्ट पर अटैक कर दिया और लिंगडोंग के इस अटैक से वो क्रश हो गया। इसके बाद लिंगडोंग ने अपने बोन स्पेयर का यूज करके काफी सारे बीस्ट को मार दिया और सभी दोस्त भी उसके यही काम कर रहे थे। झुंड का आधा तो हिस्सा खत्म हो गया, जिसके बाद आधे बीस्ट डर के वहां से भाग गए। इसके बाद लिंगडोंग भी अपने बोन स्पेयर को वापस रख लेता है। जिसके बाद लिंगडोंग उनकी एनर्जी जब एब्जॉर्ब करने लगा तब वो देखता है कि उनकी एनर्जी एक निर्माणा पिल में कन्वर्ट हो गई है और ये देखकर वांग शेन तो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है, क्योंकि इस पिल का यूज करके वो लोग अपनी कल्टीवेशन तो काफी जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं, जिस वजह से ये एंशिएंट फील्ड इसे तो काफी ज्यादा पसंद आया। इसके बाद थर्ड प्रिंस उसे बताता है कि प्रिंस बताते हैं कि दिन का टाइम तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रात में यहाँ पे इविल एनर्जी फैल जाती है, जिस वजह से सारे बीस्ट की पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। निर्वाणा लेवल के बीस्ट उससे भी ऊपर हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं और इन बीस्ट की इतनी ज्यादा पावर बढ़ जाती है कि वो क्रिएशन रेल्म को भी अचीव कर सकते हैं। और क्योंकि इस बीस्ट का की क्रिएशन ह्यूमन मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए डायन कहता है तो फिर थर्ड प्रिंस हमें क्या करना चाहिए। मोलिंग कहता है इसका एक ही रास्ता है, हम लोगों को एक शेल्टर ढूंढना होगा और उसके नीचे छुप के रहना होगा पूरी रात भर। अब ये सुनकर ये सभी लोग शेल्टर की तरफ रवाना हो गए। अब इसके बाद साउजन उसके ऊपर चढ़ जाता है लिंगडोंग के ऊपर क्यूट बन के। दूसरी तरफ ये सभी लोग शेल्टर की खोज में काफी दूर आ चुके थे, लेकिन उन लोग को अभी तक शेल्टर नहीं मिला था, लेकिन दूर से एक शेल्टर इन लोग को दिख जाता है। सिटी को देखकर वांग शेन कहता है ये तो काफी ज्यादा टूटी फूटी सिटी है। वांग शेन कहता है ये सिटी कम एक रुइंस ज्यादा लग रहा है, तो जिस पर थर्ड प्रिंस कहता है कि कम से कम हमें एक शेल्टर तो मिला और इस वक्त हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है शेल्टर की, इसलिए चाहे जैसी सिटी हो हमें शेल्टर की सख्त ज़रूरत है। इसलिए वो लोग वहाँ पे पहुँच गए और उन लोग को सिटी गेट तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिला, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी थी। एक लड़का था नहीं लोग को अंदर नहीं जाने दे रहा था, वो कह रहा था कि जब तक तुम लोग अपनी आधी निर्माणा पिल्स नहीं दोगे तब तक तुम लोग को अंदर जाने के लिए नहीं मिलेगा और ये शेल्टर भी नहीं मिलेगा, और जब तुम लोग आधे निर्माणा पिल्स दे दो तभी हम लोग तुम्हें अंदर जाने देंगे। तो ये सुनकर सनी से कुछ लोग कहते हैं कि कमी तुम हम लोग से थोड़े जल्दी के आ गए, तुम्हें लगता है कि तुम इस रुइंस के मालिक बन गए, अगर तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगे तो हम तुम्हें अपने रास्ते से हटा के अंदर चले जाएंगे। कहते हुए कुछ लोग सनी और उसके साथियों की तरफ बढ़ने लगे और इसी वक्त हम एक और वॉरियर को देखते हैं जिसने एक ही अटैक में कुछ लोगों को जान से खत्म कर दिया। अब ये देखकर तो लिंगडोंग कहता है ये तो काफी ज्यादा क्रूर इंसान है। दूसरी तरफ सनी दौड़ते हुए आकर बोलता है ब्रदर जिन्हू अच्छा हुआ आप यहाँ पे आ गए। जिसके बाद जिन्हू कहता है अगर तुम सन सिटी के अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें हमारे होली लाइट डायनेस्टी की बात मानना ही पड़ेगी, वरना तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम लोग का अंजाम भी इन्हीं लोगों की तरह होगा। और ये बात सुनकर तो वहाँ सन्नाटा छा जाता है। तभी वहाँ पे क्योंकि जिन्हू वहाँ पे हाफ स्टेप निर्माणा रेल्म पे पहुंच गया था और ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और तभी लिंगडोंग आगे जाने ही वाला था कि तभी थर्ड प्रिंस रोकते हुए कहता है कि ये लड़का हाफ स्टेप निर्माण रेल्म का एक्सपर्ट है और हमें नहीं लगता कि हमें इससे पंगा लेना चाहिए। यहाँ जिन्हू की नज़र भी लिंगडोंग के ऊपर पड़ गई थी और वो कहता है क्या हुआ, क्या तुम मेरी बातों से सेटिस्फाइड नहीं हो। जिन सुनकर थर्ड प्रिंस कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और वो अपने बैग से कुछ निर्वाणा फिल्म्स लेकर उसको दे देता है। वो 50 निर्वाणा पिल्स थी, क्योंकि सभी की 10-10 लग रही थी और 5 लोग थे वहाँ पे, इसलिए 50 निर्वाणा पिल्स दे दी उसने। अब क्योंकि प्रिंस ने उनको दे दी थी निर्वाणा पिल्स, इसलिए उन सभी ने उन लोग को अंदर जाने की परमिशन दे दी। इसलिए वो सभी लोग भी धीरे धीरे अपनी अपनी निर्वाणा पिल्स देकर सभी लोग अंदर आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग शेन अंदर जाते हुए बोलता है इस सिटी के तो चारों तरफ दीवारें टूटी हुई हैं, क्या ये सच में हमें बीच से बचा भी पाएगी। लिंगडोंग तो अभी भी उस जिन्हू को लेकर गुस्से में था मन में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं अंधेरा होने की वजह से चांद का कलर लाल हो गया था और इस रेड मून की वजह से पूरे के पूरे एंशिएंट बैटल फील्ड में एक अजीब तरीके की ब्लड एनर्जी हो गई थी, जिसकी वजह से उन सभी लोगों की पावर ब्लॉक हो गई थी लिंगडोंग और लिंग लांगटियान को छोड़ के, क्योंकि उनके अंदर लिंगडोंग के अंदर मिस्टर टा और उसके अंदर एक इविल स्पिरिट है। जिसके बाद लिंगडोंग खुद को देखते हुए कहता है आखिर मुझे कुछ क्यों नहीं फील हुआ। तो जिस पर मिस्टर डाओ उसके अंदर से बोलते हैं क्योंकि तुम्हारे साथ मिस्टर डाओ है और लिंग लांगटियान को भी कुछ नहीं फील हुआ होगा क्योंकि उसके अंदर एक इविल स्पिरिट है। ये लोग आपस में यही बातें कर रहे थे और यहीं हम देखते हैं एक लड़की इन लोगों के ऊपर नजर रख रही है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। बाय टक्का। अब नहीं मिल पाएंगे
हम लोग, क्योंकि अब मेरे टेस्ट चालू हो गए हैं 27 को, इसलिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।